बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एरोसोल्स के बारे में पढ़ेंगे। एरोसोल्स चैप्टर 6 में डोजेज फॉर्म चैप्टर का नाम है। चैप्टर 6 के अंदर मौजूद है ये टॉपिक एरोसोल्स। तो आज हमारे लेक्चर में होगा व्हाट इज़ एरोसोल, टाइप्स ऑफ एरोसोल्स, कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोसोल्स। जैसे कि यहाँ पे पिक्स में दिखाया गया है, ये तमाम एरोसोल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। अमूमन हम आम तौर पे घर के अंदर जैसे यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रेज यूज़ करते हैं या रूम फ्रेगनेंस के लिए रूम स्प्रे यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी इसी की एक फॉर्म होती है। The term aerosols has a specific meaning denoted a fine dispersion of liquid or particle in a gas। क्या मतलब हुआ इसका कि एरोसोल जो हैं अमूमन फाइन डिस्पर्जन करते हैं लिक्विड्स की और पार्टिकल्स इन गैसेस। स्प्रेस आपने देखे होंगे, जैसे स्प्रेस किया जाता है उसके अंदर बिल्कुल फाइन लिक्विड का के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। गैसियस फॉर्म में भी होता है और ड्रॉपलेट्स फॉर्म में भी होता है, उसको हम कह रहे होते हैं एरोसोल्स। जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, देखिए हम इसी तरह है सेम जैसे हम बॉडी स्प्रेस लगाते हैं या परफ्यूम्स की जो बॉटल्स होती हैं, ये रूम स्प्रेस जो होते हैं, जब हम इन्हें प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के दौरान बहुत फ़ाइन किस्म के बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स लिक्विड्स के बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, जैसे फ्रेगनेंस या फिर परफ्यूम्स की जो बॉटल्स में से निकलते हैं। इसी तरह के लिक्विड जो हैं यहाँ पे ये दिखाए गए हैं एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे की सूरत में इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स इन विच लिक्विड और सॉलिड्स ड्रग्स आर डिजोल्व्ड और डिस्पर्स्ड इन अ गैस। इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, मतलब इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे एरोस दिखाई हैं इसमें कंटेनर में, जो कि एरोसोल का जो कंटेनर है इसमें एरोस दिखाए गए हैं ब्लू कलर के। यहाँ जब हम इसे प्रेस करेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है तो फाइन डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड एंड जो गैसियस फॉर्म है वो निकलती है। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच लिक्विड एंड सॉलिड ड्रग्स आर डिजोल्व और डिस्पर्स्ड इन अ गैस। अमूमन या तो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, जो जिस भी किस्म का मेडिकामेंट है वो गैस के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, गैस के अंदर डिजोल्व होता है, मिक्स हुआ होता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशराइज्ड फॉर्म के अंदर बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है, बाहर की तरफ निकलता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं हम ऊपर से, और वो प्रेशर जो है इससे एक चीज़ निकलती है। मॉस्किटो स्प्रेज जैसे होते हैं, हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके टॉप के ऊपर, और देन एक स्प्रे निकलता है, एक फ्लूइड निकल रहा होता है या गैसियस फॉर्म में कुछ निकलता है जो कि बाहर की तरफ पुशअप हो जाता है हमारे प्रेशर डालने से। विच अपॉन एक्टिवेशन emit a fine dispersion of a fine and solid particles or liquid droplets in a gaseous medium। जिससे क्या होगा कि जो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है इसके अंदर फ़ाइन किस्म के बिल्कुल बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो गैसियस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। गैसियस मीडियम के अंदर यहाँ पे ये डिज़ोल्व होते हैं। देन टाइप्स ऑफ एरोसोल्स में है सरफेस स्प्रे। सरफेस से ज़ाहिर मतलब किसी बैरूनी सतह के ऊपर स्प्रे हो रहा होता है। दे आर यूज टू कैरी मेडिकेशन टू सरफेस के ऊपर अगर आपने मेडिकेशन का को अप्लाई करना हो तो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। अमूमन डर्माटोलॉजिकली स्प्रे आते हैं। इट हैज़ 3 टाइप्स। डर्माटोलॉजिकली स्प्रे आपने देखे होंगे, जैसे बाज़ दफ़ा एंटीबैक्टीरियल स्प्रेज भी होते हैं जो कि ज़ख़म के ऊपर स्प्रे कर दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे ही डर्माटोलॉजिकली तौर पे अप्लाई कर होते हैं, कहीं फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं। आजकल तो हेयर स्प्रेज भी मौजूद हैं जो कि डैंड्रफ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। नेबुलाइज़र एक टाइप है सरफेस स्प्रे की। अ नेबुलाइज़र इज़ अ ड्रग डिलीवरी यूज्ड टू एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकेशन इन अ फॉर्म ऑफ माइस टीनी ड्रॉपलेट्स इनहेल्ड इनटू द लंग्स। नेबुलाइज़र का क्या काम होता है, ये ड्रग डिलीवर करती है, मेडिकेशंस जो हैं आपकी वो डिलीवर करती है बारीक बारीक पानी के कतरों की सूरत में, बिल्कुल टीनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में, जो कि आप इनहेल्ड कर लेते हो अपने लंग्स में। आप अपने मुँह के ऊपर, माउथ के ऊपर उसको फिट कर रहे होते हो, अपने चेहरे पे लगा रहे होते हैं, नोज़ एंड माउथ पे, देन आप उसे इनहेल्ड कर रहे होते हो अपने नोज़ के थ्रू, और वो ड्रॉपलेट्स जो हैं आपके लंग्स में जाते हैं।
ठीक है। आप इनहेल करोगे उसे, इनहेल जैसे हमने बताया था रिस्पायरेशन के अंदर इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उसमें इसमें क्या होगा कि ये आपके चेहरे पर फिट कर दिया जाता है। तो जब आप इनहेल कर रहे होते हो तो आप इनहेलेशन के दौरान आपके सांस के ज़रिए ये जो है ड्रॉपलेट्स आपके लंग्स में जाते हैं। ये जो हम नेबुलाइजर्स की तस्वीरें दिखाई गई हैं यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप के नेबुलाइजर्स होते हैं अमूमन। फिर है मेटर डोज इनहेलर। मेटर डोज इनहेलर या MDI हम इसे कहेंगे। इट इज़ अ डिवाइस डेट डिलीवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू लंग्स। मेटर डोज नाम से जाहिर है ये अमूमन स्पेसिफिक डोज यानी कि स्पेसिफिक अमाउंट जो है मेडिकेशन की वो लंग्स तक पहुंचाता है, क्योंकि हम जो दूसरा यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हमें डोज़ की इतनी एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन इसको बनाने का मतलब ये है कि डोज़ की एक्यूरेसी आए, यानी कि डिलीवर करे स्पेसिफिक अमाउंट, एक ख़ास अमाउंट जो है मेडिकेशन की वो लंग्स में आपके डिलीवर करे। इट इज़ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पेशेंट बाय इनहेलेशन एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ये क्या है, पेशेंट खुद इसे इस्तेमाल कर सकता है, इनहेलेशन के थ्रू मेडिकामेंट उसके बॉडी में चला जाता है। और अस्थमा के पेशेंट के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है मेटर डोज इनहेलर। इसमें डोज स्पेसिफिक अमाउंट की मेडिकेशन आपके लंग्स में जाती है। यहाँ पर तस्वीर में दिखाए गए देखें मेटर डोज इनहेलर। राइट साइड पर जो 3 इनहेलर्स बने हुए हैं ये मेटर डोज इनहेलर्स की पिक्स हैं। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे है ये पाउडर ड्रग इनहेलर्स हैं। अच्छा, ड्रग पाउडर इनहेलर इट इज़ अ डिवाइस डेट डिलीवर मेडिकेशंस टू द लंग्स इन अ फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर। ये क्या करता है, ये ऐसा डिवाइस है जो कि मेडिकेशन की डिलीवरी करता है लंग्स तक, किस फॉर्म में, ड्राई पाउडर फॉर्म के अंदर। इट इज़ यूज टू ट्रीट रिस्पायरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। अस्थमा में इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड्स या लिक्विड्स होंगे, दूसरे टाइप्स में लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स एंड गैसेस ड्रॉपलेट्स आपस में डिस्पर्स्ड होते हैं, जबकि ड्राई पाउडर के अंदर ड्राई पाउडर फॉर्म के अंदर ड्रग रखी जाती है और फिर उसका हम जो है उसे मेडिकेशन को डिलीवर करते हैं लंग्स में। यहाँ पे देखिए ये कैप्सूल फॉर्म के अंदर मेडिसिन रख रहा है इसमें इनहेलर के अंदर, देन ये इसको बंद कर देगा और फिर उसे इनहेल करेगा, तो एक ड्राई पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे, लेकिन किसी न किसी मीडियम के अंदर इसको डिस्पर्स्ड किया जाएगा, उसके बाद ये प्रोसीजर होगा। देखिए इनहेलर का मतलब होता है, इनहेलर्स नाम से ही जाहिर है इनहेल करने का प्रोसेस के बाद आप मेडिकेशन को अपनी बॉडी में ले जा सकते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमने पढ़ा था इनहेलेशन का प्रोसेस कि आप सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, उस सूरत में हम ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं, गैसेस लेके जा रहे होते हैं अपनी बॉडी में। यहाँ पे क्या होता है कि आप इन इनहेलर्स के ज़रिए जब आप सांस लेते हैं तो मेडिकेशंस लेके जा रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अमूमन अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं या जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा होता है, इस तरह की सिचुएशन में इनहेलर्स मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इनहेलेशन डिवाइसेस में आप देखें और कुछ डिवाइसेस जैसे ये बताई गई हैं, पीछे जो है उन्हीं की तस्वीरें दिखाई, यहाँ पे नेबुलाइजर्स दिखाया गया है। फर्स्ट पिक जो है लेफ़्ट साइड से ये नेबुलाइज़र है, प्रेशराइज मेटर डोज इनहेलर है। देखिए स्पेसिफिक डोज इससे आपके लंग्स में जाएगी। ड्राई पाउडर इनहेलर्स इस तरह की फॉर्म में भी आते हैं, इनमें ड्राई पाउडर्स जो है ना एज आ मेडिकामेंट डाला होता है, फिर वो किसी मीडियम से डिजॉल्व होकर आपके लंग्स में जाता है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं इनहेलेशन डिवाइसेस की, मतलब इनहेल्स के थ्रू जो दवाई आपकी बॉडी में जाए। देन नेक्स्ट जो है मेटर डोज इनहेलर है। मेटर डोज इनहेलर के अंदर क्या है कि मेटर डोज इनहेलर में आएगा कुछ इस तरह के हैं कि मैंने बताया था कि स्पेसिफिक डोज आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। इसमें कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, वो देखिए एरोसोल बाहर की तरफ निकल रहा है, माउथ पीस है जो कि आपके माउथ के अंदर जाएगी, जो हिस्सा मेट्रिंग वॉल्व है, ये मेजर कर रहा होगा कि कितनी डोज आपने आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। मेट्रिंग वॉल्व मतलब एक पैमाना है, एक माप का वो है जिससे अब ये पता चलेगा कितनी डोज आपकी बॉडी में जानी चाहिए। एंड प्रोपेलेंट विद ड्रग सस्पेंशन, एक प्रोपेलेंट है इसके अंदर दिखाया गया, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ कि प्रोपेलेंट क्या होता है। और फिर प्लास्टिक होल्डर है, कैंस्टर है जो कि ऊपर जो मेडिसिन को लिए हुए इसके ऊपर एक समझे कंटेनर टाइप चीज़ लगी होती है जिसके अंदर मेडिसिन होती है, वो ऊपर से फिट कर दी जाती है प्लास्टिक होल्डर के अंदर। देन प्रोपेलेंट विद ड्रग डिस्पर्शन जो है ये आगे की तरफ मूव करता है और फिर एरोसोल्स की सूरत में माउथ पीस से निकल कर आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब आपके माउथ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ से ये लंग्स में चला जाता है।
देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पेस स्प्रे, ठीक है। स्पेस स्प्रे में क्या है, दे आर यूज टू प्रोवाइड एयर ब्रॉन मिस्ट। ये जैसा एयर फ्रेशनर होता है, हम स्प्रे करते हैं उसका, एयर फ्रेशनर हो गया या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेज होते हैं या मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं, उसमें क्या हो रहा है, स्पेस स्प्रे कर रहे होते हैं। हम जैसा हवा के अंदर स्प्रे मारते हैं, बॉडी परफ्यूम्स लें या कोई भी रूम स्प्रेज लें। रूम स्प्रेज में उमूमन क्या होता है, हम रूम फ्रेगनेंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और एकदम जैसे प्रेशर क्रिएट होता है तो बाहर की तरफ बारीक बारीक जो हैं कतरे, उसमें कोई जो भी लिक्विड या कोई गैसियस फॉर्म मौजूद है वो बाहर की तरफ निकलती है। इसे कहेंगे हम स्पेस स्प्रे, यानी कि स्पेस में किए जाने वाला स्प्रे हम कहते हैं। जैसे एयर फ्रेशनर्स हम यूज़ करते हैं, रूम फ्रेगनेंस के लिए रूम स्प्रेज हम यूज़ करते हैं वो भी, या मॉस्किटो स्प्रेज हम यूज़ करते हैं। ये सारे स्प्रे में आ जाते हैं। देखिए शक्ल यहाँ पे दिखाई गई है डिफरेंट टाइप्स के। इस तरह के जो स्प्रेज हैं अमूमन उनके अंदर आजकल कलर पेंट्स भी भर के आते हैं, ठीक है। एरोसोल की बोतल दिखाई गई है जिसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। पार्ट्स हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। एरोसोल स्प्रे है, गैस अंडर द प्रेशर देखिए क्रिएट हो रहा है, जहाँ एरो हो रहा है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। फिर उसके बाद लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा और इस पर एक जो है बाइक सा पाइप सी होती है जिसके ज़रिए ये लिक्विड या गैसेस को ऊपर की तरफ खींच लेता है और वो एरोसोल स्प्रेस की सूरत में बाहर की तरफ पुश आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो है स्लाइड में देखें आप, कंपोनेंट्स, प्रोपेलेंट्स, कंटेनर्स, वॉल्व एंड एक्वेटर्स एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेट। इनमें देखें पार्ट्स दिखाए गए हैं। जो इनहेलर के ऊपर हम चीज़ लगा रहे होते हैं अमूमन उसको हम कंटेनर कह रहे हैं। जिस कंटेनर जैसे आपको पता है जिसमें प्रोडक्ट सेव होती है आपकी, वो चीज़ जिसमें प्रोडक्ट सेव होती है उसे हम कंटेनर कह रहे होते हैं। वो बॉडी जिसके अंदर प्रोडक्ट सेव होती है उसको हम कह रहे होते हैं कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे एरोसोल के ऊपर लगा हुआ है, या फिर अगर बॉडी स्प्रेस की फॉर्म के अंदर है या एयर फ्रेशनर्स की फॉर्म के अंदर है, जो ये मेटल का नीचे बॉडी है इसको हम कंटेनर कहेंगे। जबकि सबसे पहला पार्ट जो है प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट क्या है, ये गैस यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जो भी आपकी गैस यूज़ हो रही होती है एरोसोल के अंदर या जिसके अंदर डिज़ोल्व किए होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स, कोई भी मेडिकामेंट्स, वो प्रोपेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें पता चल जाएगा। ये प्रोपेलेंट होगी। और लिक्विड प्रोपेलेंट देख लिए हैं, लिक्विफाइड प्रोपेलेंट्स की यहाँ पे एरो में एरोसोल की बोतल के ऊपर निशानदेही की गई है। इसके नीचे प्रोडक्ट है, प्रोपेलेंट गैस के नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंसनट्रेट है और वॉल्व्स, यहाँ पे वॉल्व्स एंड एक्वेटर के बारे में बताया गया है। ये नेक्स्ट वाले उसके अंदर मैं आपको इसके बताऊँगी कि कहाँ पर मौजूद होता है वॉल्व। देखिए प्रोपेलेंट की डेफिनेशन क्या है, दीज आर यूज टू एक्सपेल द कंटेंट्स ऑफ कंटेनर। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कि एक्सपेल कर सके जो भी कंटेनर के मौजूद है वो बाहर की तरफ पुल आउट हो सके, इजीली बाहर की तरफ जो है हम उसे खारिज कर सकें, इसलिए प्रोपेलेंट यूज़ होता है। या हम जिस हम कह रहे हैं कि एरोसोल्स जो है प्रेशराइज डोजेज फॉर्म है और प्रेशराइज डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है इन विच लिक्विड एंड सॉलिड्स ड्रग्स और ड्रग्स आर डिजोल्व इन सस्पेंडेड गैसेज। जो जिस गैस के अंदर हम मेडिकामेंट सस्पेंड करें या डिज़ोल्व करें, ये जो गैसेज हैं अमूमन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, एज अ प्रोपेलेंट यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। द गैस यूज फॉर दिस पर्पज़ इज़ नोन एज अ प्रोपेलेंट। ये बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करने में मदद देती है, बाहर की तरफ जो भी आपका मेडिकामेंट है उसे बाहर की तरफ धकेलने में आपकी मदद कर रही होती है। इट मे बी कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड गैसेज एंड लिक्विफाइड गैसेज। डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोपेलेंट यूज़ हो रहा है। गैसेज की फॉर्म में भी है, ये लिक्विफाइड गैसेज की फॉर्म में भी होता है, दोनों तरह का हो सकता है। इसमें ये एग्जांपल दी गई है। जस्ट कंटेनर, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एरोसोल। कंटेनर क्या चीज़ है, मैंने बताया किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कोई जार के अंदर या फिर किसी बोतल के अंदर होगा वो उसका कंटेनर कहलाएगा, वो कंटेनर होता है। कंटेनर क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एरोसोल डेट मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर। कंटेनर क्या है, जिसमें मटेरियल महफूज होता है, ठीक है, और हाई प्रेशर के साथ हम उससे बाहर की तरफ धकेल रहे होते हैं, वो पूरी बोतल सी वो कंटेनर होगा। वॉल्व एंड इक्वेटर्स क्या हैं, ये
ऊपर की तरफ जहाँ पे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, जब जिस तरह हम परफ्यूम्स लगा रहे होते हैं, परफ्यूम के ऊपर जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने थंब के ज़रिए, अपने अंगूठे के ज़रिए, हम उसका ऊपर का एक वॉल्व सा दबा रहे होते हैं, बटन सा एक होता है, वो दबाते हैं तो परफ्यूम बाहर की तरफ पुश आउट होता है। जो ऊपर वो राउंड कलर का वाइट देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिखाए गए हैं, ये लेफ़्ट साइड में जिसके अंदर ये प्लास्टिक की ट्यूब्स इंजेक्ट हैं और यहाँ पे राउंड सा सुराख भी बना हुआ है। ये 3 जो हैं ये दिखाए गए हैं। इसी पर्पज़ के लिए ये क्या करते हैं, बाय यूज़र टू एक्टिवेट वॉल्व फॉर एमिशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हम इसके प्रेस करते हैं तो ये बाहर की तरफ प्रोडक्ट को बाहर की तरफ धकेलने में मदद दे रहे होते हैं। मतलब बाहर की तरफ एमिशन होती है, फाइन किस्म का डिस्पर्जन होता है बाहर की तरफ प्रोडक्ट का। जैसे ही हम इसे दबाएंगे परफ्यूम की बॉटल्स में जैसा होता है, हम जैसे ही उसे प्रेस करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को बॉटल की को, तो बाहर की तरफ परफ्यूम बाहर की तरफ निकल रहा होता है। यहाँ पे भी इसका यही काम है, यूज़र टू एक्टिवेट वॉल्व फॉर एमिशन ऑफ प्रोडक्ट। वॉल्व का क्या काम होता है, इसी के नीचे वॉल्व है, इसी के नीचे वॉल्व है। वॉल्व क्या करता है, इट अलाउ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू कम आउट द कंटेनर। वॉल्व का मतलब ही ये होता है, जहाँ पे भी वॉल्व्स लगे होते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में, कि एक ख़ास अमाउंट जो है किसी भी चीज़ की बाहर की तरफ धकेली जाए या एक ख़ास अमाउंट दूसरी तरफ पहुँचाई जाए। तो वॉल्व्स इसमें लगे होते हैं नीचे की तरफ, तस्वीर में दिखाया गया है राइट साइड के ऊपर देखें, एरोसोल की बोतल जहाँ बनी हुई है, वॉल्व नीचे की तरफ लगे हुए हैं, उससे ऊपर जो है इक्वेटर्स लगे हुए हैं। तो ये वॉल्व्स और उसके नीचे वॉल्व्स लगे हुए हैं। देन ये एक कंटेनर के अंदर मौजूद है। कंटेनर के अंदर प्रोपेलेंट मौजूद है जो एक्सपल करने में, कंटेंट्स को एक्सपल करने में, बाहर की तरफ धकेलने में मदद दे रहा होता है प्रोडक्ट के। एरोसोल कंटेनर, यहाँ पे देखें एरोसोल कंटेनर दिखाया गया है, एक बोतल दिखाई गई है, बोतल टाइप चीज़ है, ये एरोसोल कंटेनर है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये एरोसोल, इनहेलेशन में, अगर अस्थमा है या सांस लेने में आपको दुश्वारी है तो इनहेलेशनल एरोसोल्स आते हैं, उसमें मेडिकामेंट मौजूद होता है। आप उसको अपने बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर सांस के थ्रू ले जा सकते हैं वो मेडिकामेंट। फिर नेज़ल्स एरोसोल्स आते हैं जो नोज़ के थ्रू आप लेके जा रहे होते हैं उसको। फिर लिंगुअल एरोसोल्स भी आ रहे होते हैं एंड ट्रॉपिकल एरोसोल्स भी आ रहे होते हैं। लिंगुअली के माउथ के थ्रू आप उसे अप्लाई करते हैं तो पुश आउट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एंड ट्रॉपिकल एरोसोल में जैसे मैंने कहा डर्माटोलॉजी में यूज़ हो रहे होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की है, आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ आप एरोसोल स्प्रे कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्प्रे आते हैं उन वो आप उस एरिया पर लगा देते हो। या अगर डेंड्रफ के लिए बहुत से ऐसे स्प्रे मौजूद हैं जो कि एंटी डेंड्रफ मेडिकामेंट्स रखते हैं और जब आप उन्हें स्किन के ऊपर लगाते हैं तो डेंड्रफ से आपको रिलीफ मिलती है। तो ये ट्रॉपिकली एरोसोल्स होंगे, इस तरह के एरोसोल। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोसोल, कुछ फ़ायदे होते हैं हर प्रोडक्ट के, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं, डेट्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एरोसोल्स के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। तो हम देखते हैं क्या है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये इसके पॉजिटिव पहलू क्या होंगे। पॉजिटिव पहलू में ये है, एक तो इजी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन, ईज़िली आप डिलीवर कर सकते हो, इजी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन विथ सिंगल पुश ऑफ बटन। जैसे ही आपने पुश करना है एक बटन, जब परफ्यूम की बोतल में हम पुश करते हैं या बॉडी स्प्रे पे हम पुश करते हैं, आपने एक पुश किया बटन और जो है मेडिकामेंट बाहर की तरफ रिलीज़ हो गया। आपको मेडिकेशन को निगलने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके साथ आप पानी के साथ उसे निकलें, या फिर आप स्पेसिफ़िक एप्लीकेशंस आपको या स्पेसिफ़िक स्किल्स चाहिए हो कि आपने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करनी है नीडल के थ्रू, इस तरह का कोई मसला नहीं है। इजीली आप जो है डिलीवर कर सकते हैं अपनी मेडिकेशन को सिंगल पुश के ज़रिए। एक आपने हल्का सा दबाव डाला, आपकी मेडिकेशन इजीली डिलीवर हो जाएगी आपके लंग्स में या जहाँ पे भी ज़रूरत है, स्किन के ऊपर कहीं पे भी इजीली जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकामेंट कैन ईजिली स्प्राइड ऑन इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं इन्फेक्शन हो रहा है या कहीं पे कोई इसी तरह का ज़ख़म टाइप चीज़ है और वहाँ पे आप कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगा रहे हैं हाथ से, उंगली से, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप नहीं चाहते कि उधर आप टच करें, इरिटेशन बहुत ज़्यादा, तो आप सिंगल एक फ़ाइन स्प्रे करेंगे उसके ऊपर। आपको लगाने के लिए, एप्लीकेशन के लिए रबिंग की ज़रूरत नहीं है जो कि इरिटेशन काज कर सके, या रिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल एक स्प्रे मारेंगे और वो मेडिकामेंट उस जगह के ऊपर स्प्राइड हो जाएगा। नो रबिंग इज़ रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने बताया, रिगड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको स्पेसिफिक तरीके से कि आप उसे रिगड़ें और वहाँ पे आप इरिटेशन काज हो। आप इजीली आप स्प्रे करेंगे और
पूरा जो भी आपका मेडिकामेंट है वो उस पूरे एरिया पे फैल जाएगा। इट इज़ अ क्लीन एप्लीकेशन, नो नीड ऑफ वॉशिंग आफ्टर एप्लीकेशन। क्लीन एप्लीकेशन है, इजीली आपकी स्किन पे जाएगी और वहाँ जज्ब हो जाएगी। एप्लीकेशन के बाद धोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर के बाद आप उसे साफ़ करना है। आपकी स्किन, इतने फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके, इतने बारीक बारीक कतरे होते हैं कि आपकी बॉडी में फ़ौरन जाके जज्ब हो जाते हैं। ये इसका फ़ायदा है। हम आम ज़िंदगी में बहुत सारे एरोसोल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे रोज़ वाटर का एरोसोल। जब आप गर्मी से आते हो तो आप अगर आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर, जो स्प्रे फॉर्म के अंदर आ रहा होता है, वो भी दर हकीकत इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एरोसोल बॉटल्स की एक टाइप होती है। या फिर हम ये कह रहे होते हैं कि हम मॉस्किटो स्प्रेज करते हैं अपने घर के अंदर। हम लोग जो हैं फ्रेगनेंस के लिए कुछ स्प्रेज यूज़ कर रहे होते हैं। वो मेडिकेशंस के अलावा भी हम लोग इस स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म जो हमने कहा ना, प्रेशराइज्ड फॉर्म है, तो यहाँ हम आम ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मेडिकेशन फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अस्थमा की ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। डर्माटोलॉजी में जैसे मैंने बताया स्किन स्प्रेज मौजूद हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं एरोसोल्स में ही आ जाती हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि टाइप्स कौन सी है, सरफेस है या भी स्पेस एरोसोल है। फिर डिसएडवांटेजेस में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है। एरोसोल है, एरोसोल की स्पेसिफिक बोतल होती है, स्पेसिफिक डिज़ाइन से क्रिएट की जाती है, जाहिर सी बात है। उसके अंदर प्रेशराइज्ड डिवाइस और प्रेशराइज्ड प्रोपेलेंट गैसेस जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। एक प्रॉपर अलहदा से बोटल्स, जैसे आम बोटल्स होती हैं इस तरह की बोतल नहीं होती है इसकी, बल्कि एक ख़ास बोतल क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसमें हाई कॉस्ट भी होगी, कॉस्ट हाई हो जाती है क्योंकि प्रोपेलेंट भी यूज़ हो रहा है, फिर स्पेसिफिक कंटेनर भी बनाया जा रहा है, साथ के साथ उसको स्पेसिफिक तरीके से अरेंजमेंट भी की जाता है उस पूरे कंटेनर का। तो इसलिए कॉस्ट हाई हो जाती है इसकी। प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट इज़ नेसेसरी, अदरवाइज कंटेनर में भी ब्रस्ट। प्रोटेक्शन हीट से बहुत ज़रूरी है। गर्म जगह पे आपने नहीं रखना क्योंकि इसमें गैसेस भरी होती हैं और गैसेस का आपस में रिएक्शन अगर हो जाता है या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हीट मिल जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स आप एक्साइट हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, एक दूसरे से टकराते हैं। जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो जो कंटेनर होता है, क्योंकि प्रेशराइज्ड कंटेनर होता है, तो जैसे ही वो टकराएंगे कंटेनर की दीवारों में और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर इतना होगा कि ये कंटेनर उस सूरत में जो है ना ब्रस्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है। इसलिए इसे इस रिक्वायरमेंट लिखी होती है जो बॉटल पे, उसके हिसाब से ही सेव करना है। हीट वाली जगह पे नहीं रखना बल्कि कूल जगह के ऊपर रखना है, या आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे इसे, क्योंकि हो सकता है कि हीट सेंसिटिव या फिर लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये दो ड्रॉबैक हो गए। एक तो हाई कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, डोजेज फॉर्म की पैकिंग पे भी कॉस्ट अप्लाई ज़्यादा हो रही है, दूसरे इसकी तैयारी पे भी, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं उसकी वजह से भी। और सेकंड ड्रॉबैक जो है वो ये है कि अगर हीट में अगर आपने इसे रख दिया तो कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जो कि कंटेनर को भी फट सकता है, ब्रस्ट हो सकता है आपकी प्रोडक्ट। तो इन बातों का ख्याल रखना है। ये था एरोसोल। नेक्स्ट आप लोगों को हम जो है नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग एरोसोल पढ़िएगा, एरोसोल से बुक से रिलेटेड जो भी हैं वो उसमें कवर कर दिए गए हैं। आप टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, इसके पार्ट्स को अच्छे से रीड कीजिएगा। चाहें इनके इसकी डायग्राम्स बनाइएगा कि कहाँ पे प्रोपेलेंट मौजूद है, कंटेनर कहाँ पे मौजूद है, वॉल्व कहाँ पे मौजूद है, वो आप ड्रा कर लीजिएगा इसमें देखकर। अपना टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।